आप सभी को नमस्कार। आज 5वां दिन है हमारे मॉक टेस्ट का। पिछले 4 दिनों से हम लगातार आपसे मॉक टेस्ट ले रहे हैं और ये 5वां मॉक टेस्ट है जो आज हमने अपनी क्लास में दिया, जिसमें 20 मिनट का समय दिया गया था इन 25 सवालों को करने के लिए। ये एसएससी के सबसे लेटेस्ट पेपर जो मार्च के महीने में हुए हैं क्लर्क के अंदर, उसी से मॉक बनाया गया है जो आने वाले आपके सीजीएल और एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं ये जो 25 क्वेश्चंस थे इन्हें हमें कैसे करना चाहिए था, कहाँ पर ट्रिक्स लगती हैं, कहाँ पर कंसेप्ट्स काम आते हैं, कहाँ पर फॉर्मूलाज काम आते हैं। तो शुरू करते हैं आज अपना हम 5वां मॉक टेस्ट, जिसके मैथ्स के सोल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लाइन चार्ट से है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ एम एंड एन तो दी एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ पी एंड क्यू। दोनों तरफ एवरेज है तो मैं टोटल से भी कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कि जब हम एम और एन को एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, फिर उसकी रेशियो बनाएंगे। इससे बढ़िया कि हम 2 से 2 उधर ही काट देते हैं और टोटल से भी रेशियो बना सकते हैं। अब सेलिंग प्राइस के लिए हमें सर्कल देखना है, तो एम का जो सेलिंग प्राइस है वो है 400, आप देख पा रहे होंगे। एम का जो सेलिंग प्राइस है वो है 400 और जो एन है उसका सेलिंग प्राइस है 650, यानी ये टोटल जो हमारे पास सेलिंग प्राइस हो गया ये हो गया 1050। वहीं अगर मैं पी और क्यू की कॉस्ट प्राइस की बात करता हूं तो पी मेरे पास 600 है और क्यू मेरे पास 900 है, तो ये हो गया मेरे पास 1500। मैंने 0 से 0 को काट दिया, ये 5 के पाड़े पर 21 पर, ये 5 के पाड़े पर हमारा 30 के ऊपर गया। फिर अब इसे हम काटेंगे 3 के पाड़े पर, ये गया 7 पर और ये गया 10 पर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो गया 7:10 हो गया। देखिए यहाँ पे एवरेज कहा गया था, अगर आप 2 से डिवाइड भी करोगे तो रेशियो में वो 2 से 2 तो कट ही जाएगा, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट ही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये परसेंटेज और जो हमारा 2D 3D वाला टॉपिक होता है, चैप्टर होता है, उससे मिक्स करके क्वेश्चन आया है। सवाल कुछ इस प्रकार से है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीज बाय 10% देन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी डिक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज। कहते हैं जो स्फीयर है उसका रेडियस हमने 10% कम कर दिया। अगर मैं आपसे 10% की इक्वलेंट फ्रैक्शन पूछूंगा तो आप मुझसे कहेंगे सर ये 1/10 होती है, यानी पहले जो रेडियस रहा होगा वो 10 रहा होगा और अब रेडियस 1 कम होकर कितना हो गया 9 हो गया ना। वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की, तो स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब में 4/3 तो कट जाएंगे, पाई से पाई भी कट जाएगा, तो एक्चुअली में मेरे पास क्या रह जाएगा आर क्यूब। तो 10 का क्यूब 1000 और 7 का क्यूब 729 हमारे पास ये रह गया। ठीक है, अब हमसे यहाँ से पूछ रहे हैं कि बताइए कि वॉल्यूम में कितना यहाँ पर हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो डिक्रीज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से कितने की कमी आ गई, तो यहाँ से हमें हमारे पास जो कमी आ रही है, अगर हम यहाँ पर 1 डालेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 270 डालेंगे तो पूरा का पूरा 1000 हो जाएगा, यानी कि 271 की कमी आ गई। कितने पर आ गई 1000 पर आ गई, मल्टीप्लाई में 100, तो 2 0 से 2 0 कट के हमारा आंसर क्या हो गया 27.1%, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ये 27.1% है जो इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर इज 6:1। हमें 2 जो सिलेंडर्स हैं उनकी वॉल्यूम दे रखी है, तो वॉल्यूम क्या होती है आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर एच, और इसको हम लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर, कैपिटल में लिख लेते हैं एच को। ये 6:1 है, तो ये पाई से पाई कट गया। हाइट दे रखा है हमें 1 और 6, तो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर। यहाँ पर हाइट है इसकी 1 और यहाँ पर हाइट है इसकी 6, ये किसके इक्वलेंट है 6/1 के। ये 6 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, यानी आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये हो गया 36/1। हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दिया, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई क्या 6:1 की, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो पहले जो 3 क्वेश्चन थे वो तो बहुत ही सरल थे। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड पी एंड क्यू आर दी पॉइंट। एक हमारे पास ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, एक्स
y और z हमारे पास एक ट्राइंगल है जहां पर x और y के ऊपर और x और z के ऊपर पॉइंट है p और q और ये पैरेलल है। अगर आपको याद होगा 5 मॉक टेस्ट, ये 5वां मॉक टेस्ट चल रहा है और 4 मॉक टेस्ट में सेम क्वेश्चन आया था ना। यहाँ पर PQ जो हमें दे रखा है वो दे रखा है हमें 3 और ये हमें दे रखा है 8, तो ये इसी रेशियो में ही काटेगा। छोटे वाले वो 3 होंगे और बड़े वाले वो कितने हो जाएंगे, हमारे पास 8 हो जाएंगे। कहता है XY 88 है। नाउ मेरे अकॉर्डिंग जो XY है वो 88 है, लेकिन ये होना चाहिए था 8, तो 8 को हमने 11 से मल्टीप्लाई करा है तभी ये 88 आया है, यानी कि 11 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। हमसे कह रहा है कि XP क्या होगा, तो XP यहाँ पर 3 होना चाहिए था, लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो 11 है, तो ये कितना हो गया 33। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारे पास 33 हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपने करने हैं जिससे आपको पता चल सके किस हिसाब से क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है। बार बार एक ही पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos 50 प्लस a माइनस sin 50 माइनस a अपॉन में cos 40 secant 40। हम यहाँ पर a की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 60 और ये हो जाएगा sin 30। आपको पता होगा cos 60 और sin 30 तो एक ही होते हैं, तो ऊपर तो 0 आ गया और ऊपर अगर 0 आ गया तो आंसर भी क्या हो गया इस क्वेश्चन का 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है। विजय सेल्स बनानास एट द रेट ऑफ 14 पर दर्जन। 14 रुपए में वो 12 जो है वो बेचता है अपने केले को एंड अर्न्स 40%। अब आप देखिए, आप 14 रुपए की कोई चीज बेच रहे हैं और आप यहां से 40% कमा रहे हैं, यानी कि 140% ऑफ योर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 14। 140% ऑफ योर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 14। नाउ हियर आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 10 रुपए की। आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 10 रुपए की हो गई। कहते हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बनानाज इंक्रीज बाय 30%। तो जो न्यू जो कॉस्ट प्राइस है वो 30% बढ़ गया, तो 10 का 30% 3 रुपए और ये कितने रुपए हो गया हमारे पास अब 13 रुपए हो गया। कहते हैं द सेलिंग प्राइस रिमेन द सेम। तो सेलिंग प्राइस तो वही 14 का ही है, तो पूछ रहे अब प्रॉफिट कितना होगा। तो 13 रुपए की चीज थी, आप 14 रुपए में बेच रहे हैं, आप 1 रुपया कमा रहे हैं और आपके घर से कितने जा रहे हैं 13 रुपए जा रहे हैं। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो इसका जो इक्विवेलेंट जो परसेंटेज होगा वो कितना हो जाएगा 7.69%। क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4 cot a is equals to 5, what is the value of 6 secant a into tan a? Now हमें cot a दे रखा है और cot a दे रखा है हमें, ये 5/4 है। आपको पता होगा cot क्या होता है b/p। तो यहां पर बेस 5 है, परपेंडिकुलर 4 है। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और यहां से हमने हाइपोटेन्यूज लगा ली 2516 रूट में 41, ये हमारे पास h आ गया। नाउ हमें क्या बताना है, हमें बताना है 6 इंटू सीकेंट है। तो सीकेंट क्या होता है कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है अगर आप दोबारा से भूल गए हैं तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये कॉस और ये सीकेंट, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, और बेस क्या है यहाँ पर 5। टैन क्या होता है, टैन कॉट का उल्टा होता है, दैट इज 4/5। यानी जो हमारा आंसर आ गया वो क्या हो गया 24√41 अपॉन में 25, दैट इज 4th वन। तो आप देख पा रहे होंगे 5 मॉक टेस्ट ये चल रहा है, 5वां मॉक टेस्ट चल रहा है और 4 मॉक टेस्ट के अंदर ये सेम क्वेश्चन का आना। छोटी सी चीज पता होती होगी बच्चों को कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी बोले सोना चांदी। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए सो दैट जब अगली बार ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है 1, 5, 6, 10, 11 इन्हें ऐड करना है अप टू 200 टर्म्स। नाउ सी, यहां पर आप 2 सीरीज देख पा रहे होंगे। एक तो ये है, एक से ये 6 हुआ, 6 से ये 11 हुआ, 11 से फिर ये कितना हो गया हमारे पास 16। तो ये 1, 6, 11 और ये ऐसे करते करते आगे बढ़ रहा है। एक सीरीज है हमारे पास 5, 10, 15। ठीक है, अब ये 200 टर्म्स हैं तो लाजमी सी बात है 100 टर्म्स यहां पर होंगी और 100 टर्म्स यहां पर होंगे।
इस प्रकार से करेंगे हम लोग, शॉर्ट टर्म्स यहाँ होंगी और शॉर्ट टर्म्स यहाँ होगी ना। आपको फॉर्मूला पता होगा सम करने का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। इसके लिए भी ये फॉर्मूला होगा और इसके लिए भी ये फॉर्मूला होगा, नीचे वाले के लिए भी n/2 2a प्लस n-1d, यही करेंगे फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में जो n की वैल्यू है वो कितनी होगी, 100/2। इसमें a जो होगा वो फर्स्ट टर्म होगी यानी कि 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2, प्लस ये कितना हो गया 99, 100 - 1, और d कितना हो गया हमारे पास 5, d कितना हो गया हमारे पास 5। अगेन यहाँ पर भी यही करेंगे 100/2, इधर फर्स्ट टर्म क्या होगी 5, ये हो गया 99, और इधर हमारी जो है ये भी कितनी हो गई 5 हो गई। नाउ जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास 50 जो है वो कॉमन में आ गया। ठीक है, चलिए ये कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई करा 45 और फिर हमने वहां मल्टीप्लाई करा, देखिए 45 आया यहाँ पर 495 और 495 हमने 2 जोड़ दिए, दैट इज 497। ये कितना हो जाएगा, पूरा 500 हो गया ये तो पूरे का पूरा। चलिए हमने टोटल कर लिया इसका 7 9 और ये हमारे पास कितना हो गया 9 हो गया। हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 50100। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये 2 सीरीज से करा है हमने एपी लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चार्ट से है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमसे कह रहे हैं कि हमें एवरेज बताना है, एवरेज अमाउंट बताना है जो हमने इंटरेस्ट पे खर्चा करा है। तो यहाँ करा है हमने 86, यहाँ करा है हमने 96 और यहाँ करा है हमने 100। इसका टोटल करा हमने तो हमारे पास ये आ गया 282 और हमारे पास 3 ये है तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 27 आता है 9 के ऊपर, 12 आता है 94 पे, यानी कि 94 आएगा और 94 हमने 3 जीरो लगा दिए, आंसर क्या हो गया 94,000 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना है T1 - T2 करना है और T1 के लिए क्या करना है, T1 के लिए हमें बताना है A और B की एवरेज एक्सपेंडिचर, A और B की एवरेज एक्सपेंडिचर Y1 ईयर्स के लिए। तो Y1 ईयर्स के लिए A और B का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 2800 रुपया और इसकी एवरेज निकालेंगे तो 1400 हो गया। और एवरेज एक्सपेंडिचर A और B का बताना है मुझे Y5 में, तो Y5 में ये हो गया हमारे पास 2000, तो ये हमारे पास कितना हो गया 1000। तो जो इसको अब हम माइनस करेंगे दोनों को तो आंसर कितना हो गया यहाँ से 400। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोबारा से आया, लास्ट वाले मॉक टेस्ट में भी था। 2 सर्कल intersect each other such that each passes through the center of the other. Radius of these circles are equal. If the length of common chord is 14√3, then what will be the sum of the circumference of these 2 circles? ये 2 सर्कल्स है हमारे पास, देखिए, और दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। ये वाला जो हमारा पॉइंट है यहां से लेकर यहां तक ये हमारा रेडियस होगा पूरा का पूरा, और ये रेडियस का आधा होगा क्योंकि ये पूरा रेडियस होगी, पूरी की पूरी लाइन रेडियस होगी, लेकिन ये r/2 होगा और ये 90 डिग्री का एंगल होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, r² इज इक्वल्स टू r² बाय में 4 प्लस परपेंडिकुलर, ये वाला दिस वाला पॉइंट। नाउ ये कितना हो गया 3r², 4 इसका रूट कर दिया, ये हो गया हमारे पास √3r/2, और ये लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड है 14√3, यानी कि इसकी आधी करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 7√3। ये आधी होगी 7√3 और ये भी आधी होगी 7√3, तभी 14√3 बनेगा। √3 से √3 कट गया, r की वैल्यू होगी 14। अब मुझे सरकमफ्रेंस बताना है, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई और ये r, ये गया 2 पर 88, इसका भी 88 और 88 कितना हो गया 176। ये दोबारा आया क्वेश्चन, पिछले मॉक टेस्ट में भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज किसी काम को खत्म करता है 20 दिनों में
प्रताप उसी काम को ख़त्म कर सकता है आते दिनों में। अगर राज लेता है 20 दिन तो ये लेगा 10 दिन। टोटल वर्क 20 आ गया, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 2। कहते हैं अगर दोनों ही मिलके काम करेंगे और काम करवाना है केवल 3/5, यानी 20 का 3/5 काम करवाना है और इन दोनों से करवाना है, तो दोनों मिलके 3 अंडे तोड़ेंगे। आंसर कितना हो गया? 4 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज है, हमें सीरीज दे रखी है -9, -6, -3। कहते हैं कितनी ऐसे नंबर्स लें कि सम 45 हो जाए। ठीक है, नाउ सी, हम एपी लगाएंगे। एपी के लिए ए तो हमारे पास -9 है। नाउ कॉमन डिफरेंस जिसे हम डिनोट करते हैं डी के साथ, उसे निकालने के लिए हम माइनस करते हैं A2 - A1 से। तो -6 प्लस का 9 कितना हो गया हमारे पास? 3 हो गया। हमें जो है सम करना है 45, यानी सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम करना है हमें 45, फॉर्मूला होता है n/2 2a। तो ये -9 है तो ये माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस n-1 और ये d कितना हो गया? 3 हो गया। ये वहाँ जाके कितना हो गया? 90। n ये -18 प्लस 3n और माइनस के अंदर 3। या तो आप ऐसे कर लीजिए या वैसे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ से वैल्यू ही पुट करते हैं, वो बेटर रहेगा करना। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं n की वैल्यू, हम 10 लेके चलते हैं। तो ये हो गया 10, ये -18, 10 में से 1 गया 9 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करा 27, तो 9 × 10 90 हमारा बन गया। 90 90 दोनों तरफ बराबर आ गया, तो n की वैल्यू हमने पुट कर ली। नहीं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज चैप्टर से है। एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 286 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इज 50 यूनिट्स। एक स्कूल के अंदर 286 बच्चे हैं, उनकी जो एवरेज है वो 50 यूनिट है। एवरेज हाइट ऑफ द बॉयज इज 53 यूनिट और गर्ल्स की है 31 यूनिट। कहते हैं देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बॉयज टू द टोटल हाइट ऑफ द गर्ल्स। यही क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे। पूरी क्लास की एवरेज कितनी है? आप कहेंगे सर 50 है। और बॉयज़ की कितनी एवरेज है? तो आप कहेंगे सर 53 है। और गर्ल्स की एवरेज कितनी है? तो आप कहेंगे मुझे सर 31 है। तो यहाँ से मैं रेशियो निकाल सकता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। तो ये आ गया हमारे पास 19 और ये हमारे पास आ गया 3। तो 19 और 3 कितने होते हैं हमारे पास? 22 होते हैं। लेकिन ये 22 नहीं है, ये 286 है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 22 आएगा हमारा 1 के ऊपर, 66 आएगा हमारा 3 के ऊपर। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? उसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास आ गया 19 × 13 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया? 3 × 13। वो हमसे क्या पूछ रहे हैं इसके अंदर? नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स पूछते तो हम अपना आंसर दे देते। वो हमसे पूछ रहे हैं टोटल हाइट ऑफ गर्ल्स और टोटल हाइट ऑफ बॉयज़। तो बॉयज़ की हाइट कितनी होगी है? बॉयज़ की एवरेज है 53। ये टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 19 × 13। वहीं अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो इनकी एवरेज है 31 और ये है 3 × 13। मैंने 13 से 13 को काट दिया, यहाँ पर ये हो गया मेरे पास 93। मतलब गर्ल्स के लिए तो 93 आएगा और वो एक ही ऑप्शन है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1007 और 93। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इसको हमने एलिगेशन से करा है सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है एक सर्टेन प्रिंसिपल के ऊपर 2 साल के लिए 1600 और 1760। कहते बताइए प्रिंसिपल क्या रहा होगा। देखिए बहुत आसान सा सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट कभी चेंज होता है? तो आप कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट तो कभी चेंज होता ही नहीं। तो 2 साल में आपको 1600 मिला, तो 1 साल में कितना मिला होगा? 800। ये कोई प्रिंसिपल होगा तो 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 800 यहाँ मिला होगा और 800 यहाँ मिला होगा। अगर आपको इस पर भी ब्याज मिल जाता तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता। और उसने बता रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 1760 रुपये है। यानी आपको यहाँ पर कहीं ब्याज मिला है 160 रुपये का। यानी कि आपको 160 रुपये का ब्याज मिला है 800 रुपये के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया यहाँ से 20%। लेकिन हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछ रहे, हमसे तो प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। तो 800 किसका 20% होता है? तो आपका जवाब होगा सर 4000 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक आइडेंटिटी पता होगी आपको कि a - b a + b किसके बराबर होता है? a² - b² के। ठीक है, यानी इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास a² - b² आएगा। फिर जब आप इसको इसके साथ सॉल्व करोगे तो आपके पास a4 - b4 आएगा। यहाँ से आप 2 कॉमन निकालेंगे बाहर, यहाँ पर b4 + a4 है, एक ही बात है।
तो इसको आप A4 प्लस B4 कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा A8 माइनस B8, और वहाँ पे जो 2 कॉमन ले रखा था वो मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल आपका सीरीज बेस्ड क्वेश्चन था। नाउ एक हमारे पास ट्रायंगल है XYZ, ओके, और हमसे कह रहा है कि y के ऊपर 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, और z 70 डिग्री का है, z 70 डिग्री का है, तो लाजमी सी बात है x कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। हमसे कह रहा है ये सरकम सेंटर है C इज ए सरकम सेंटर। नो सरकम सेंटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के जहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आकर मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, सरकम सेंटर कहा जाता है। तो ये इसका सरकम सेंटर है, ये वाला। और आपको पता होगा सरकम सेंटर के अंदर जो यहाँ पर जो भी बनेगा एंगल वो सामने वाले का डबल होता है, यानी कि अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। सवाल खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन था सरकम सेंटर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 40 दे रखा है, हमसे 4ab 4bc और 4ca की वैल्यू पूछ रहे हैं। सिंपल आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab bc और ये सी है। अब इसकी वैल्यू 40 दे रखी है आपको, तो 40 वहाँ जाके -40 हो जाएगा। ये हो गया ट्वाइस ऑफ ab प्लस BC प्लस CA, लेकिन मुझे कितना चाहिए 4, तो मैंने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया -80। सवाल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मर्चेंट अलाउ करता है 20% डिस्काउंट मार्केट प्राइस के ऊपर और उसे 20% का माना है, तो बताइए मार्केट प्राइस कितना ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। CP और MP का एक रेशियो होता है, हमें कितना कमाना है 20%, तो 100 में जोड़ दीजिए 120 और डिस्काउंट देना है 20 का, तो माइनस कर दीजिए 100 में से। CP होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और MP होता है 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो आपको 80 से बढ़ाकर 120 पे जाना है, तो आपको 40 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे। कितने के ऊपर 80 पर मल्टीप्लाई में 100, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, x आपके पास 7 है और y आपके पास 2 है और आपसे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आप पुट कर सकते हैं, जैसे हमें 7 का क्यूब करना है, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, माइनस में 2 का क्यूब 8, 7 का स्क्वायर 49, माइनस में 4, माइनस में 3 इंटू 7 इंटू 2 और 7 और 2 9, ये हो गया 335 ऊपर, और नीचे हो गया हमारे पास 45, ये कट गया हमारा 3 के ऊपर, ये हो गया हमारे पास 14 अपॉन के अंदर 3। ओके, 15 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और 15 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 335 माइनस में अपॉन में 45, 15 इंटू 15 225, 225 में से 15 माइनस 2 10, 5, और ये हो गया हमारे पास 12, तो 125 बटा 45, यानी ये 25/9 वैल्यू दे गया हमें, आंसर इज 25/9। तो सिंपल हमने सिर्फ पुट कर दिया x7 और y2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सपेंडिचर टॉपिक में से, द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन आर इन द रेशियो 4:3। एक्सपेंडिचर है हमारे पास 4 और सेविंग है हमारे पास 3 और इनकम है हमारे पास 7। ठीक है, तो हम 2 0 एक्स्ट्रा लगा देते हैं अपनी मर्जी से, आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। ओके, कहता है सेविंग इज इंक्रीज बाय 1/5 ऑफ हिज इनकम, तो इसके इनकम तो 700 है और 700 का 1/5 140 रुपये होता है, यानी अब उसकी सेविंग होगी 420 रुपये की, 440 रुपये की, 140 बढ़ा रहा ना, तो 440 रुपये की हो गई, और उसकी इनकम अभी भी 700 रुपये की ही है, तो उसने खर्चा कितने का कर रहा होगा, अब खर्चा कितने का कर रहा है, खर्चा कम का कर रहा होगा, यहाँ पे 60 डालेंगे तो ये 500 हो जाएगा, तो 260 रुपये का खर्चा कर रहा होगा। कहते हैं उसकी एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो बताइए, तो ये 260 है और ये 440 है, ये 0 से 0 उड़ गया, ये 13 पर गया और ये 22 पर, तो आंसर इज 13:22। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्राइंगल है PQR, PQ हमारे पास 10 है
क्यू आर हमारे पास 12 है, हमें पी आर की वैल्यू बतानी है, सेमी पेरीमीटर 17 है। तो सेमी पेरीमीटर कैसे आता है, तीनों साइड्स को आप ऐड करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो सेमी पेरीमीटर आता है, यानी टोटल होना चाहिए 34। तो ये 22 तो ये हो ही गया हमारे पास, तो हमें और कितना जोड़ना है यहाँ से, केवल 12। तो 22 और 12 34, तो हमारे पास साइड कितनी आ गई, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, हर बार मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ जिससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो सके, तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बोट 36 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम 9 घंटे में, तो उसकी अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई, 4 किलोमीटर पर आवर, और वही जाती है डाउन स्ट्रीम सेम डिस्टेंस में 3 घंटे में, तो स्पीड कितनी हो गई, 12 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ रहा है स्टिल वाटर में क्या होगी, तो स्टिल वाटर में डाउन प्लस अप हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो 12 और 4 16, 16 को 2 से भाग कर दिया, आंसर कितना हो गया, 8। इसका आंसर 8 है, गलती से वो ऑप्शन 7 लग गया है। तो आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे करना था एग्जाम के अंदर। धन्यवाद।